नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। समिट में हिस्सा लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं विदेश मामलों के विशेषज्ञ विक्रांत सिंह से। विक्रांत जी, जिस प्रकार एआई समिट में शामिल होने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं, पीएम मोदी ने सभी का स्वागत किया और कई मायनों में अहम माना जा रहा है ये एआई समिट। देखिए लक्ष्य, मैं खुद कल वहां होकर के आया था जी। और जो एआई समिट है उसने इंडियन जनरेशन जेन जी जनरेशन जो है उसको एक एस्पिरेशन दे दिया है और वाकई हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आकर खड़े हो गए। मतलब ये इमेजिन करना भी आज से 10 साल पहले बड़ा मुश्किल था कि ऐसा कोई एआई समिट इंडिया में हो सकता है। अब तक क्या होता था, कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आता था तो उसके लिए हमें वेस्ट की तरफ देखना पड़ता था एंड वेस्ट यूज्ड टू लीड दैट। लीडरशिप पोजीशन में हमेशा वेस्ट होता था। जी। इस बार पहली बार अब ऐसा हो रहा है जब भारत बढ़ करके लीडरशिप पोजीशंस पे आ रहा है और प्रधानमंत्री ने कल बड़ा अच्छा उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा भी कि भारत तीन प्रमुख एआई शक्तियों में से एक बनेगा। और जिस तरह से एआई समिट हो रहा है, भारत ने इसको डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी को दोनों को कनेक्ट कर दिया है और पूरा पुरजोर तरीके से दुनिया को बता दिया है कि भारत ही फ्यूचर है और भारत ही ग्लोबल साउथ की वॉइस है, लीडर है। आप बिल्कुल इस समिट बिल्कुल की विक्रांत जी, विशालता जहां देखिए, विकसित लगभग भारत की बात की जा रही है, तकनीक और विकास की बात की जा रही है, क्या लगता है तमाम ये प्रयास और ये आयोजन महत्वपूर्ण साबित होंगे भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभारने में? जी बिल्कुल। मैंने कल वहाँ युवाओं से बातचीत की जो इसमें जी। स्टार्टअप्स थे, फार्मर्स को लेकर के एआई को लेकर बहुत कुछ काम हुआ है। लोकल लैंग्वेजेस में एआई कैसे आ सकते हैं, जो हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स नेशन, इतनी सारी लैंग्वेजेस है, हम लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, इस पे भी बहुत ज्यादा काम हुआ है। गवर्नेंस के अंदर बहुत नवाचार, सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। जी। हेल्थ केयर पे, एजुकेशन के ऊपर बहुत काम हुआ है इसके अंदर और हमें उसके रिजल्ट कुछ दिनों बाद दिखने को मिलेंगे। और केवल ऐसा नहीं है कि हम एक डेटा सोर्स या केवल सर्विस सेक्टर में ही हम रहेंगे। क्लाउड स्टोरेज को लेकर के और ये जो भी तमाम तकनीकी जो आधार थे उसके ऊपर भी भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। और मुझे कल देखने के बाद उम्मीद ऐसी लगी है कि जो भारत का एक एस्पिरेशन था कि हम दुनिया को तकनीक के अंदर लीड करेंगे, हम अब केवल फॉलोअर्स बन के नहीं रखें, और ये सच होता नजर आ रहा है। आप इस समिट की विशालता देखिए, लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गूगल के सीईओ जो सुंदर पिचाई है, वो कल 20 तारीख को उनका एड्रेस भी है, वो वहां पे आ रहे हैं। जी। लगभग 2.5 लाख पार्टिसिपेंट्स वहां हैं, 100 से ज्यादा नेशंस ने वहां पार्टिसिपेट किया है। इमैनुअल मैक्रो वहां, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट बिल्कुल। है, वो वहां आ रहे हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला डी सिल्वा वहां आ रहे हैं। स्पेनिश प्रेसिडेंट वहां पर आ रहे हैं। यूएई के प्रेसिडेंट जो अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले ही आकर के गए हैं और बड़े यूएई के साथ हमारे बड़े संबंध प्रगाढ़ करके गए हैं, वो वापस जी। से आए। तो ये दिखा रहा है भारत का बढ़ता हुआ कद जियो पॉलिटिक्स के अंदर, कि भारत हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो जी। इकोनॉमी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे सिक्योरिटी हो, हर क्षेत्र के अंदर पुरजोर तरीके से झंडे गाड़ रहा है। और इमैनुअल मैक्रो के साथ जिस तरह की मीटिंग्स में अभी जो निर्णय जी। हुए हैं, जैसे राफेल का इंडिया में 114 राफेल का जो ऑर्डर दिया है वो इंडिया में ही बिल्कुल। बनाए जाएंगे, उनकी असेंबली लाइन यूनिट यहाँ आएगी। अब तक हमारे साथ ये समस्या होती थी, तकनीक को लेकर हमें बड़ी समस्या होती थी। बहुत सालों से हमारे पास प्रॉब्लम हुआ करती थी कि हम फाइटर जेट्स कब बनाएंगे, उनकी इंजन्स कब आएंगे। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही रोल्स रॉयस के जो पदाधिकारी थे वो यहाँ आकर के गए थे और उन्होंने जी। जेट जी। इंजन जो है वो यहाँ बनाने की बात करी है। अभी जर्मनी के चांसलर मर्ज यहाँ आए थे, उन्होंने भी सबमरीन्स बनाने की यहाँ पे बात करी है। तो भारत अब उस स्थिति में आ बिल्कुल। गया है कि दुनिया में किसी भी देश को अगर प्रगति करनी है और अपनी वैश्विक पहचान को वैधता देनी है तो उसे भारत के साथ संबंध प्रगाढ़ बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो ना केवल तकनीक का विकास होगा, तकनीक का आदान प्रदान होगा, बल्कि किस प्रकार से इन तमाम जो प्रयास हैं उनके माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को भी गति मिलती नजर आएगी। तमाम जानकारियों के लिए, तमाम चीजों के लिए शुक्रिया विक्रांत जी आपका।